गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक अपना मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में सब स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, ये सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का लास्ट टॉपिक जो कि है लॉरेंस कर्व, वो हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, ऐसा है कि लॉरेंस कर्व आपके कोर्स में बहुत कम इसमें दिया हुआ है और ज़्यादातर वो आता भी नहीं है, लेकिन अब आपके टॉपिक में है तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग आज समझते हैं कि लॉरेंस कर्व होता क्या है और इसको कैसे हम मेज़र करते हैं। देखो, लॉरेंस कर्व सबसे पहले एक हमारे इकोनॉमिक्स हुए हैं या स्टैटिस्टिक्स हुए हैं, मैक्स लॉरेंस, इन्होंने सबसे पहले लॉरेंस कर्व का इस्तेमाल किया था, इसीलिए इसका नाम लॉरेंस कर्व रखा गया है, लॉरेंस कर्व। ठीक है, अच्छा, लॉरेंस कर्व होता क्या है? लॉरेंस कर्व इज अ मेजर ऑफ डेविएशन। लॉरेंस कर्व मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बताता है कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए लॉरेंस कर्व बनाया गया था। दिस इज अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व। इसे क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ जाओगे आप। इसमें क्या होता है, जब आपको सीरीज दी है, ठीक है, इनकम दी होगी, ठीक है, या कुछ भी चीज़ दी हो, फ्रीक्वेंसी दी होगी, तो हमें फ्रीक्वेंसी के भी क्यूमुलेटिव निकालना है, इनकम का भी क्यूमुलेटिव निकालना है, फ्रीक्वेंसी का भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। उसके बाद जो आएगा उसकी भी हम लोग क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, ऐसा है। लॉरेंस कर्व आप बना तो बहुत आसानी से सकते हो, ठीक है, लेकिन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं जब समझा रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉरेंस कर्व कैसे बनता है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सबसे पहले जो भी आपको सीरीज दी हो उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट किया जाता है। द क्यूमुलेटिव सम ऑफ द आइटम्स, या अगर आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज की दी हुई है तो मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल इज एज्यूम टू बी 100 एंड द डिफरेंट आइटम्स आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ अ क्यूमुलेटिव सम। ठीक है, पहले जो भी आपको सीरीज दी हो या इंडिविजुअल या किसी भी टाइप की सीरीज दी हो, उसको आप लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली है उनको प्लॉट करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सेस पे और क्यूमुलेटिव आइटम्स को वाई एक्सेस पे। मान लो इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाओगे इसका, तो ये आपका वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस, ये आपका वाई एक्सेस, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी आएंगी, यहाँ पे आपके आइटम्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ऑन बोथ एक्सेस वी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 100। दोनों को 0 to 100 हम मान के चलेंगे, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, दोनों तरफ 100 तक। ठीक है, वाइल उसके बाद 0 to 100 ऑन बोथ एक्स एंड वाई एक्सेस टेक द वैल्यू फ्रॉम 0 to 100। ठीक है, उसके बाद there are diagonal line joining from origin 0 with the cumulative frequency 100, it show a equal distribution. It is therefore called equity line or line of equal distribution. Actual data are plotted on the graph and the curve is obtained by joining different points. The curve shows a actual distribution. इसमें सबसे पहले आप एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल सीधी। ठीक है, उसके बाद इसके जो हम लोग निकालेंगे क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक कर्व बनाएंगे जो बताएगा कितना डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का हो रहा है, एक्चुअल इक्वल में कितना डिफरेंस आ रहा है। सॉरी, इस तरीके से आपका लॉरेंस कर्व बनता है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास सीरीज दी हुई है, इनकम दिया हुआ है और नंबर ऑफ पर्सनस दिए हुए हैं। कितनी इनकम है, 100, 200, 400, 500 एंड 800। नंबर ऑफ पर्सनस हैं 80, 270, 80, 70, 50, 30 एंड 20। अब देखो, ड्रॉ लॉरेंस कर्व ऑफ द फॉलोइंग डाटा गिवन बिलो। आपसे लॉरेंस कर्व बनवा रहा है, तो देखो लॉरेंस कर्व कैसे बनेगा। आपके पास इनकम दी हुई थी, ठीक है, आपने इनकम का टोटल कर लिया, कितना आया, 2000। मैंने आपको पहले ही बताया था, इनकम का भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव सब निकलेगा, और आपका जो फ्रीक्वेंसी है उसका तो निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, तो जो हम लोग क्या करते थे, जो फ्रीक्वेंसी होती थी
फ्रीक्वेंसी को पहले क्या करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करते थे। अब इस लॉरेंस कर्व में फ्रीक्वेंसी को तो चेंज करेंगे ही करेंगे, साथ में जो आपको इनकम दी हो, साइज दिया हो, कोई भी चीज़ दी हो, वेजेस दिए हों, ठीक है, प्रॉफिट दिया हो, इनकम दी हो, कोई भी चीज़ यहाँ पे दी हो, उसका भी हम इक्वल क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे। कैसे निकलता है, 100 100 100 प्लस 200 प्लस 100 300 300 प्लस 400 700 700 प्लस 500 1200 1200 प्लस 800 2000। तो आपका क्यूमुलेटिव सम कितना निकला, 2000। ठीक है, ये क्या निकला है आपका क्यूमुलेटिव सम, किसका, इनकम का। अब इसको हम इस क्यूमुलेटिव सम के भी हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालने हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही हम अपना लॉरेंस कर्व बनाएंगे। तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे निकालोगे, 2000 को हम अपना बेस मानेंगे। क्या मानेंगे, 2000 को अपना बेस मानेंगे। आपका पहला कितना आया, 100, तो 100 अपॉन 2000 इंटू 100, मतलब सॉल्व करोगे 3 जीरो से, 2 जीरो ये कटे और 1 जीरो ये कटा, तो 2 5 जा 10, तो आपका पहला कितना आया, 5, कितना आ गया 5। ऐसे ही आप निकाल लो 300 का, कैसे निकलेगा, 300 अपॉन 2000 इंटू 100, 2 जीरो ये 1 2 3 और 1 2, यहाँ पे 1 जीरो बचेगा। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो आपको कितना आ गया 15। इस तरीके से आप अपनी क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया, आपने के पास इनकम थी, उसको क्यूमुलेटिव सम में कन्वर्ट किया, फिर आपने उसके क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल दी। ऐसे ही आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 80 70 50 30 एंड 20, इसका टोटल कर लिया, कितना आया आपका 250 आ गया। ठीक है, इसकी भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली, जैसे हमने क्यूमुलेटिव सम निकाला था इसी तरीके से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। कैसे, 80 80 70 प्लस 80 इज इक्वल टू 150 150 प्लस 50 200 200 प्लस 30 230 230 प्लस 20 250। जो आपको यहाँ का सम आएगा वही सम यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो सम देखिए यहाँ 2000 आया, यहाँ भी 2000 आया। इस तरीके से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालो, किसका, फ्रीक्वेंसी का। जैसे मैंने अभी उसका निकाला था क्यूमुलेटिव सम का। कैसे, 250 को अपना क्या मानोगे, बेस मानोगे, तो कितना आएगा 80 अपॉन 250 इंटू 100। सॉल्व करोगे 1 जीरो से, ये जीरो काट दो आप। ठीक है, यहाँ पर आप सॉल्व करोगे आप अपना पूरा को, तो आएगा आपको 32। ऐसे ही 150 अपॉन 250 इंटू 100, 5 3 5 से 15। यहाँ पे आप सब सॉल्व करोगे इसको, तो आपका आ जाएगा 60। इस तरीके से आप अपने 250 को बेस मान के सबकी परसेंटेज आप निकाल लोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, हमें एक लॉरेंस कर्व बनाना है। लॉरेंस कर्व बनाने के लिए अभी मैंने जब बताया था कैसे बनता है, आपको एक्स एक्सेस पे या वाई एक्सेस पे, ठीक है, क्या करना होता है, 0 to 100 तक वैल्यूज़ लेनी है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था अभी पीछे। इस एक्सेस पे क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी, इस एक्सेस पे क्या लेंगे, इनकम। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या लिया, परसेंटेज ऑफ पर्सन या फिर फ्रीक्वेंसी, और इनकम वाला कहाँ पे लिया है, इस एक्सेस पे। ठीक है, उसके बाद एक आप 45 डिग्रीज पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कहलाती है अब लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहलाती है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि होती है 45 डिग्रीज। ठीक है, 45 डिग्री पे होती है। अब यहाँ पे ये देखो कि आपका क्या आया था, क्यूमुलेटिव परसेंटेज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब पूरी सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है, सिर्फ क्यूमुलेटिव परसेंटेज और क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझो कि जब आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 थी तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज इनकम का कितना था, 5। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लगभग 32 थी तो आपकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना था, 5 जाएगा आपको यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया। जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 थी तो आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना आया था, 15।
जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 थी तो आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज कितना आया था 15। तो 15 लगभग आपका यहाँ पे आएगा, 10 के बाद यहाँ पे 15, तो आपका एक पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है, जब क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी थी 80 तो आपको 35 था। जब थी 80 तो आपका था यहाँ पे लगभग आ जाएगा 35। ठीक है, जब आपका 92 था तो आपकी थी 60। जब आपका यहाँ पे लगभग 92 था तो आपकी थी 60। ये यहाँ पे आ जाएगा 60, आपका 60 यहाँ पे है, सेम यहाँ लाइन अप होगा तो आपका 60 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जब आपका 100 था तो आपकी थी 100। जब आपका 100 था तो आपकी थी 100। तो आपके पास जो कर्व बनेगा वो यहाँ से लेके जाओगे जब पॉइंट्स मिलाते हुए तो आपका कर्व इस तरीके से बन जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व कैसे बनेगा, इनकम की क्यूमुलेटिव सम निकाला, ठीक है, उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल ली, कैसे अभी मैंने बताया। फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल ली। ठीक है, उसके बाद हमें पूरी सीरीज से कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले एक एक्चुअल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जो कि कहलाती है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की और क्यूमुलेटिव परसेंटेज इनकम की क्या पॉइंट्स बन रहे हैं, उन पॉइंट को ड्रॉ करके एक कर्व बनाएंगे। अब उसमें से हम ये चेक कर सकते हैं कि लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लॉरेंस कर्व में कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बनता है आपका लॉरेंस कर्व। अब मान लो ऐसे तो ये तो सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा था, अगर आपको डबल फ्रीक्वेंसी दे दे वेजेस के साथ वर्कर ए और वर्कर बी दो का दे दे, ठीक है, और आपको इस तरीके से सीरीज दे दे जो कि है हम आपकी कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आपके पास वेजेस दिए हैं, ठीक है, 50 to 70, 70 to 90 इस तरीके से दिए हुए हैं। सबकी पहले मिड वैल्यू निकाल दो। ठीक है, मिड वैल्यू का टोटल, अब मिड वैल्यू जो आई है वो आपका एक्स मानेंगे हम लोग, तो उसी को हम लोग क्यूमुलेटिव सम निकाल लेंगे। 60 + 80 140 + 100 240 240 + 120 360 360 + 140 500। ठीक है, तो इसी का हम लोग क्यूमुलेटिव सम निकाल लेंगे। 60/500 × 100 140/500 × 100 इस तरीके से आपका क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकल आएगी। अब यहाँ पे देखो फर्म ए में नंबर ऑफ वर्कर्स के कितने 20 15 20 25 और 20 आपने लिख लिया यहाँ पे 20 15 20 25 एंड 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, इसका 20 + 15 35 30 + 35 + 20 55 50 + 55 + 25 80 80 + 20 100। ठीक है, इसकी क्यूमुलेटिव सम निकाल लोगे तो आपकी निकल आएगी। ऐसे ही फर्म बी की निकाल लो। ठीक है, फर्म बी का लिया, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली और उसका परसेंटेज निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से आपके निकलती हैं अगर दो तरीके की फर्म्स दी हों, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका क्या निकल आता है, लॉरेंस कर्व। लॉरेंस कर्व कैसे निकलेगा, वही एक्स एक्सेस पे आपका एक्स एक्सेस पे आपका फ्रीक्वेंसी आ जाएगी और वाई एक्सेस पे क्या आ जाएगा आपका वेजेस या इनकम या प्रॉफिट जो भी दिया हो। ठीक है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पहले से ही ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, उसके बाद फर्म ए और फर्म बी दोनों में देख लेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है। लॉरेंस कर्व ऑफ फर्म ए ये कहलाएगी, लॉरेंस कर्व ऑफ फर्म बी ये कहलाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लॉरेंस कर्व बनता है। इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चंस दिए हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे, बहुत सिंपल बहुत आसान तरीका होता है। ठीक है, अब आपके बुक में दिया हुआ है इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है पेपर्स में, लेकिन कोर्स में है तो आप पढ़ लो, हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लॉरेंस कर्व बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉरेंस कर्व किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आज ये जो चैप्टर था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वाला चैप्टर आज फिनिश हो गया है। और कल से हम लोग देखते हैं कि हम लोग कौन सी बुक शुरू करेंगे। हम कल से जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो कल से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। इस बुक में आपके दो चैप्टर रह गए हैं, एक आपका कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर, जो कि हम लोग आगे अभी
कुछ टाइम में फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। थैंक यू क्लास। बाकी अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।